ऑल ऑफ यू। फिक्स्ड गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। इस सेशन के अंदर अपन चर्चा करेंगे राजस्थान के प्रमुख शाखा। अब यहाँ से शाखा से हर बार एक क्वेश्चन पक्का यानी आता है, और इसलिए मैंने एक अलग से एक डिबेट सेशन के अंदर मैंने जितने भी राजस्थान के अंदर टोटल 11 जो इम्पोर्टेड 11.5 जो शाखा हैं वो मैंने इस एक ही अलग से ही वीडियो सेशन मैंने रख दिया, ताकि आपकी कोई भी किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजिंग ना हो और आपको अच्छी तरह से बेहतर तरीके से आप अपने इस कंटेंट को अपने दिमाग में अंदर सेव कर सकें। तो अपन चर्चा करते हैं राजस्थान की शाखा। और राजस्थान में ये शाखा होते क्या हैं, पहले सबसे पहले ये देखिए। शाखा का अर्थ होता है जोहर या केसरिया दोनों एक साथ करना। अब दिमाग में ये आती है कि सर ये जोहर और केसरिया क्या होता है। तो केसरिया का मतलब होता है कि जो पुरुष केसरिया वस्त्र धारण कर कर और जो युद्ध के अंदर दुश्मन सेना पर टूट पड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है, केसरिया, यानी या तो मरेंगे या मारेंगे। जोहर का मतलब होता है युद्ध के बाद, यानी जब पुरुषों ने क्या कर लेते हैं केसरिया हो जाता है तो इनके बाद जो महिलाएं जो बसती है ना उस पर होने वाले अत्याचार या व्यभिचार से बचने या अपनी पवित्रता कायम रखने हेतु महिलाएं या तो जल में कूद कर या फिर अग्नि में जलकर अपने प्राणों को न्यौछावर कर देती हैं, तो वो क्या कहलाता है, जोहर। और इन दोनों मिलकर अगर हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, शाखा। अब इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण 11.5 जो शाखा है, इसके अतिरिक्त एक भटनेर शाखा भी पढ़ेंगे, लेकिन 11 शाखाओं में सबसे पहला जो शाखा है वो रणथंभौर दुर्ग के अंदर हुआ था। और ये किसके समकालीन, तो यहाँ तत्काल राजा थे हमीर देव चौहान। अटैक किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी, कब, 1301 के अंदर। और केसरिया किया था हमीर देव चौहान ने, और जोहर किया था रानी, इनकी जो वाइफ थी रानी रंगा देवी ने पद्मला जो तालाब था उनमें कूद कर यानी जोहर किया था। और राजस्थान का प्रथम या फिर एकमात्र जल जोहर है, ये भी याद कर लेना। अब आगे बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सर्वाधिक शाखाएं, और सर्वाधिक का मतलब 3 यहाँ पे शाखाएं। प्रथम शाखा की बात करें तो 1303 यहाँ राणा रतन सिंह थे, इसके समकालीन अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। और तत्काल यहाँ पर रतन सिंह का केसरिया हो जाता है, और यहाँ रतन सिंह की जो वाइफ होती हैं रानी पद्मिनी, इनके द्वारा यहाँ पे जोर किया जाता है। तो राजस्थान का ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग का 1303 वाला ये द्वितीय, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम ये शाखा है। अगला द्वितीय शाखा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, तो ये 1534 की घटना है। राणा विक्रमादित्य इसके समकालीन राजा हुआ करते थे, और सुल्तान बहादुर शाह ने, ये गुजरात के शासक होते हैं, उन्होंने अटैक किया और राणा विक्रमादित्य अल्प आयु में उसका वध किया जाता है। और इसके समकालीन इसकी जो माँ होती हैं रानी कर्मावती, इसके नेतृत्व में यहाँ पे स्त्रियाँ और भी स्त्रियाँ होती हैं, जोहर किया जाता है। तथ्य शाखा 1567 के अंदर राणा उदय सिंह के समकालीन होता है, और अकबर ने यहाँ पे अटैक किया था। और केसरिया करने वाले जो व्यक्ति थे या बहादुर जो लड़ाका जो थे वे हैं जयमल और फतेह, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जौहर जो करने वाली जो रानी या राजकुमारी थी वो थी फतेह सिसोदिया की पत्नी थी फूल कंवर, तो ये याद कर लेना, फूल कंवर। और केसरिया किसने किया था, जयमल और फतेह, ये दोनों जो सेनापति थे राणा उदय सिंह के, ये याद कर लेना। अब 2.5 शाखा इंपॉर्टेंट है, कहाँ हुआ था, तो जैसलमेर में प्रथम शाखा जैसलमेर का, तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन हुआ था। और कब, 1312। अब एक याद कर लेना कि राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा जो शाखाएँ हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन सबसे ज़्यादा शाखाएँ हैं। सबसे पहले उन्होंने रणथंभौर पर किया, इसके बाद में चित्तौड़ पर किया, सिवाना, और इसके बाद में जालोर, और इसके बाद में उन्होंने जैसलमेर पर शाखा। तो मतलब यानी उन्होंने 5 बार राजस्थान के अंदर अटैक किए, और 5 बार सबसे ज़्यादा शाखा इसके समकालीन हुए। तो ये इसके समकालीन मूलराज थे, और मूलराज ने केसरिया किया, और जौहर यहाँ की जो ललनाओं ने किया। द्वितीय शाखा तो फिरोज शाह तुगलक के समकालीन होता है, और समकालीन शासक होते हैं राव दुद्दा, और यहाँ जैसलमेर की वीरांगनाओं ने जोहर किया। तृतीय शाखा को कहा जाता है अर्ध शाखा, और अर्ध शाखा ये 1550 की घटना है, लूणकन के समकालीन। और गंधार के शासक अमीर अली यहाँ पे अटैक करते हैं, और वीरों ने केसरिया किया, और केसरिया किया, लेकिन महिलाओं ने
क्या नहीं किया, जौहर नहीं किया, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, अर्धशाका। अब गांगरोन किले पर दो शाखा हुए, एक तो 1423 में अंचलदास खिची उस टाइम शासक होते हैं, और मांडू सुल्तान होंग शाह या उर्फ अलफ खां के नेतृत्व में होता है। और द्वितीय शाखा गांगरोन का 1444 ईस्वी में मांडू के सुल्तान मोहम्मद खिलजी प्रथम और अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र होते हैं पालनसी के मध्य ये दूसरा शाखा होता है। अगला जालोर शाखा, तो जालोर शाखा के अंदर, जालोर दुर्ग के अंदर ये घटना 1311 में होती है। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे अटैक करते हैं और केसरिया कानरदेव करते हैं, और इन जौहर इनकी जो वाइफ होते हैं और जैतल देवी के नेतृत्व में किया जाता है। शिवणा दुर्ग के अंदर जो शाखा होता है दो होते हैं, दो शाखा। और पहला शाखा, तो पहला शाखा होता है 1308 के अंदर, अलाउद्दीन खिलजी ही होते हैं, इनके सेनापति होते हैं कलामुद्दीन, और यहाँ पे शासक होते हैं शीतल देव, और शीतल देव के देव द्वारा यहाँ केसरिया किया जाता है, और नैना देवी इनकी जो वाइफ होती है वो जौहर करती हैं, और खिलजी ने शिवाना दुर्ग को जीत कर इसका नाम क्या कर दिया था, खिलाबाद कर दिया गया था। दूसरा शाखा, ये मोटा राजा उदय सिंह के नेतृत्व में अकबर की सेना के समकालीन, और यहाँ शिवाना दुर्ग के वहाँ पे शासक थे वीर कल्ला राठौड़ द्वारा आक्रमण कर उसे पराजित किया, और शासक वीर जो कल्ला राठौड़ जी थे, और यानी इसने भीषण प्रतिरोध युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त होते हैं, और महिलाओं के साथ उसने महिलाएं मतलब जौहर करती हैं। तो ये दूसरा शाखा होता है शिवाना दुर्ग का। अब एक और इम्पोर्टेंट, ये भी अक्सर पूछा जाता है और कहीं भी ऑथेंटिक बुक में नहीं है, लेकिन ये एक किंवदंती कह सकते हैं। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग के भटनेर पर आक्रमण किया, और इसमें भटनेर दुर्ग का शासक उस टाइम दुलचंद भाटी था, और इस युद्ध में ये दुलचंद भाटी क्या हुए, वीरगति प्राप्त हुए। और भटनेर दुर्ग राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसमें हिंदू महिलाओं और मुस्लिम महिलाओं द्वारा जौहर किया गया था। तो ये